हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर आप सबका स्वागत है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश के पैसेज को आप कैसे, वो जो 15 नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है इंग्लिश में और संस्कृत में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंग्लिश के पैसेज को आप कैसे थोड़ा सा ईजी बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम सेंटर में आप एकदम से करेंगे जाके तो वो बहुत बर्डन हो जाएगा और जो आपको आता होगा वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहले ही हम पैसेज की बात कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि आपका एक पैसेज दिया होता है, यहाँ पर उसको 7 नंबर का होता है। 2 पैसेज आपके होते हैं। जो सेकंड आपकी लैंग्वेज होती है उसमें जो इंग्लिश होती है उसमें दोनों पैसेज कैसे होंगे आपके, कहानी टाइप से, जिसको बोलते हैं हम, मतलब कहानी टाइप से होंगे, वो पोएम टाइप से नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे पहले आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। और अगर मैं अभी बोलूँ कि छोटा पैसेज हो तो आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे छोटा पैसेज मोस्ट ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे इतना बड़ा पैसेज नहीं होगा कि आप उसको एक बार पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस देखेंगे, इतना बड़ा नहीं होता है। आपको सबसे पहले जाना है अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपको देखना है, उसके बाद आपको पहली लाइन देखनी है। अगर आपको पहला क्वेश्चन पहली लाइन में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरी लाइन देखनी है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने होंगे। पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो फिर ऐसा होगा कि अगर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन के बाद भी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले ही पैसेज पढ़ के आप उतना टाइम क्यों वहाँ वेस्ट करेंगे। वैसे भी वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का ही खेल होता है एग्जाम सेंटर में। अगर आपने थोड़ा सा भी आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ फिर आपका एग्जाम में पेपर छूट जाएगा। लास्ट के जो 5 मिनट बचे, 10 मिनट बचे, वो बोला करते हैं ना, बहुत मैंने ऐसा देखा, रेयर केस। आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। सीटेट में जो मेरे पास बैठे थे उन्होंने क्या किया, पूरा टिक करते हुए जा रहे हैं। मुझे क्या पता था, मैं पहले ही चीज़ों को बता के गई थी कि जैसे ही 30 मेरे क्वेश्चन सीडीपी के होंगे मुझे तुरंत उसमें गोला भर लेना है। जैसे ही मेरे ईवीएस का सेक्शन होगा मैंने तुरंत वहाँ पे गोला भर लेना है। उन्होंने क्या किया, पूरा टिक करते हुए चले गए। बहुत उनकी एज हो चुकी थी, उनको देख के बहुत ख़राब लग रहा था। ऐसा लग रहा था काफ़ी टाइम से उनका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी इतने साल बाद भी, क्योंकि उनको देख के नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं, इतने सालों के बाद भी उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया कि आप अगर लास्ट में गोले भरेंगे तो कितना आप रिस्क ले रहे हैं। 30 क्वेश्चन करिए तुरंत गोले भरिए, 30 क्वेश्चन करिए तुरंत गोले भरिए। लास्ट में जो सबसे पेपर हुआ था संस्कृत का, वहाँ पे तो मैंने टिक भी नहीं किया था। पहला क्वेश्चन फिर गोला, पहला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था कम से कम जितने मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ उतने मेरे गोले होने चाहिए। अगर वो मेरे से ले रहे हैं कि टाइम हो रहा है, फिलहाल मेरा ऐसा था, मेरा 5 मिनट पहले ही पेपर हो गया था। अपने माइंड को इतना ज़्यादा सेट कर लीजिए कि टाइम की वजह से आपका पेपर बिल्कुल भी ना छूटे। तो अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको देखना है, फिर आपको पहले पैराग्राफ में जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखना है आपको, फिर उसके नीचे जाना है, क्योंकि पहला आप पढ़ चुके होंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा तो फिर आपको दिख जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि देखेंगे कैसे, हम आंसर ही नहीं निकाल पाते हैं। बात यहाँ पे ये आएगी, हम आंसर ही नहीं निकाल पाते हैं पैसेज से, क्योंकि हमें उसका अर्थ नहीं समझ आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा वर्ड दे दिया, एक टैग वर्ड दे दिया जहाँ से आपको क्वेश्चन निकालना है, तो डायरेक्टली भी कभी कभी मिल जाता है। उसी लाइन को पढ़ेंगे, उसी टैग वर्ड को ढूंढ के, तो आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन उसके मीन से पूछ लिया जाता है, मतलब वहाँ से भाव से क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ पे आपको दिक्कत आती है थोड़ी सी, अगर आप उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को आंसर निकालने में आपको यहाँ पे दिक्कत फेस होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ही पैसेज की जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है, क्योंकि ये जो 15 नंबर हैं यहाँ पे आप मान के चलिए 12 से 13 नंबर आपको स्कोर करना है। आप टारगेट बनाइए, तब जाके आपके 10 से 11 नंबर आएंगे, क्योंकि इंग्लिश का पैसेज इतना मतलब इजी नहीं होता है जितना कि हिंदी में आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अर्थ नहीं समझ में आता है। कभी कभी किसी ऐसी मीनिंग पे लाइन कर दिया जिसका हमें अर्थ ही नहीं पता है, तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ें तो हमें सीखनी है कि हम कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें। 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके 110% आएंगे। पूछे किस चीज़ के, एक अंडरलाइन दे दिया गया, यहाँ से पूछेंगे क्या है, ये एडवर्ब है जिस पर अंडरलाइन है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है। तो वो चीज़ आपको सीखनी है यहाँ से कि ये है क्या। तो वो चीज़ अच्छे से आप पढ़ लीजिए, वो चीज़ यहाँ पे आपको सीखनी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नाउन कौन सा होता है। जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो पिछले पेपर की बात करूँ तो ही यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इट वॉज, फिर नीचे लिखा है यह क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल है, प्रोनाउन है। तो आपको पता है यहाँ पे ये एडवर्ब है, व्हाट इज वॉज। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आप करेंगे एकदम से आपको नई चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई पावर होगी हमारे पास जो एकदम से चीज़ें, जब हम पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उनको बार बार रिवीजन करेंगे, उनका बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वही क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में, तब हमारी चीज़ें क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें ऐसे आंसर करना है, तब जाके हमारा अच्छा परफॉर्म कहाँ होगा, एग्ज़ाम सेंटर में। तो एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है जो एक अच्छा विद्यार्थी
अच्छा स्कोर करने के लिए करता है, अब वो आपको करनी है। अगर आप चाहते हैं आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करिए, तो कुछ ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी है अपने एग्ज़ाम देने से पहले। और जिनका 1 या 2 नंबर से रह रहा है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल चीज़ है। कितना भी कोई चीज़ टफ हो, कितना भी आपके समझ में नहीं आ रही हो, आप एक बार पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में ना आए, आप अपने मन को कहिए ठीक है यही तो होता है, एक बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़िए, थोड़ा आपको समझ में आएगा, फिर नहीं समझ में आया फिर पढ़िए आप। मतलब आपको माइंड में ये बिठा के रखना है कि वही आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वो चीज़ आपको यहाँ पे अपने माइंड में बिठा लेनी है कि आएगा तो 1 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, फिर आपको क्या है वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश का पैसेज हम कैसे कर पाएंगे। 2-4 करके देखिए, पहला करेंगे बिल्कुल चीज़ें लगेंगी, नहीं निकल पा रहा है आंसर, दूसरा करेंगे आप 1-2 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे, तीसरा करेंगे आप और ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे, चौथा करेंगे आपसे और बेटर चीज़ें होंगी। धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस जो है पैसेज में, इंग्लिश के पैसेज ले लीजिए, संस्कृत का पैसेज ले लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे इन्हीं में। तो प्रैक्टिस मस्ट है इन चीज़ों के लिए, पैसेज के लिए तो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, और प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, मतलब टाइम आपका कम लगेगा उन चीज़ों में। जितना आप पैसेज में टाइम बचाएंगे, अभी आपकी और पेडागोजी संस्कृत की या इंग्लिश की पेडागोजी में भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कत होती है कि हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। दिक्कत सबको आती है नॉर्मल, हर एक जैसे जिसने भी तैयारी कर रखी होती है, मैं भी इस दौर से गुजरी थी, ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें यूं ही समझ में आ गई थी। मैंने वो चीज़ फेस करी, मैंने जो एक्सपीरियंस करा उसके बेस पे आज मैं आप सबके सामने अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैंने जो अप्लाई करी, जो वहाँ पे मुझे लगा कि यूज़फुल रही मेरे लिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने नहीं करी, बाद में मुझे लगा कि ये चीज़ें अगर मैं करती तो बेटर परफॉर्म होता और अच्छा स्कोर होता, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं से एकदम बनाई हुई नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आपके लिए 100% यूज़फुल होने वाला है। तो जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ आप अच्छे से उनको अपने पढ़ाई में अप्लाई करिए और उस रणनीति से आप तैयारी करिए, आपका बिल्कुल सीटेट क्लियर हो जाएगा इस बार। 1-2 नंबर से तो रहने का कोई चांस ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बात करी अभी पैसेज की, पैसेज आपको इस तरीके से करना है। और जो ये मैंने बात आपको बताई है कि जो अंडरलाइन से क्वेश्चंस आते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिंसिपल नाउन, ये 4 नंबर अपने बिल्कुल मत खोइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप गूगल पर डालेंगे आपको एक पेज मिल जाएगा, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, वो सारा आपको वहाँ पे दिया होगा आइडेंटिटी करके कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है। वहाँ पे आपको टैग वर्ड्स दिए होंगे, बस वही आपको पढ़ लेने, माइंड में बिठा लेने हैं। यहाँ पे जैसे आ जाए, कहाँ पे है, AN लिखा है, तो ये क्या है, तो आप जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, विच एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, आपको पता चल जाएगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको वहाँ से नंबर अपने नहीं खोने हैं। बाकी प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस भी निकलने लगेंगे, 1-2 गलत हो ही जाते हैं सबके, अगर टफ चीज़ें हैं, लेकिन कोशिश तो हमें करनी है कि हमारा स्कोर अच्छा हो इन चीज़ों में। तो पैसेज को ऐसे करिएगा तो आपका पैसेज जो है धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ आपका स्कोर अच्छा होने लगेगा। तो ये आज हमारी रही बात इंग्लिश के पैसेज की। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।